ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तीखी जुबानी जंग ने मिडिल ईस्ट में तनाव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। सोमवार को खामेनेई ने अमेरिका पर हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिका ये तय करने की स्थिति में नहीं है कि किन देशों को परमाणु हथियार रखने चाहिए और किन्हें नहीं। इस बयान के जवाब में अमेरिका ने ईरान को दुनिया का नंबर 1 आतंकवाद प्रायोजक देश करार देते हुए कहा कि उसे परमाणु हथियार रखने की इजाजत कभी नहीं दी जाएगी। यह विवाद जून 2025 के 12 दिवसीय हवाई युद्ध के बाद और ज्यादा गहरा गया है, जिसमें अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले किए थे। अयातुल्ला अली खामेनेई ने 20 अक्टूबर को ईरानी एथलीटों और वैज्ञानिक ओलंपियाड विजेताओं के साथ एक बैठक में ट्रंप के दावों का खंडन किया। ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि जून के हमलों में ईरान के परमाणु उद्योग को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया है। खामेनेई ने तंज कसते हुए कहा, ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने ईरान का परमाणु उद्योग बमबारी से नष्ट कर दिया है। ठीक है, सपने देखते रहो। अमेरिका को यह तय करने का कोई नैतिक अधिकार या कानूनी अधिकार नहीं है कि किन देशों के पास परमाणु उद्योग होना चाहिए या नहीं। अमेरिका को यह अधिकार किसने दिया कि वो ये तय करे कि किस देश के पास न्यूक्लियर इंडस्ट्री होनी चाहिए और किसके पास नहीं। खामेनेई ने जोर देकर कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नागरिक उद्देश्यों के लिए है, न कि हथियार बनाने के लिए। हालांकि उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर ईरान चाहे तो परमाणु हथियार बना सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा। ट्रंप की पीस डील की पेशकश को खारिज करते हुए उन्होंने इसे धमकी और धौंस पट्टी करार दिया। खामेनेई ने कहा कि ट्रंप डील मेकर कहलाते हैं, लेकिन जब डील दबाव और पूर्व निर्धारित नतीजों पर आधारित हो तो यह डील नहीं बल्कि हस्तक्षेप है। इसके बाद व्हाइट हाउस भी भड़क गया और उन्होंने खामेनेई के बयान के तुरंत बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी। एक प्रवक्ता ने कहा, दुनिया का नंबर 1 राज्य प्रायोजित आतंकवाद समर्थक देश यानी कि ईरान को कभी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर के गुस्से और नफरत भरे बयान से सैंक्शन हटाने की योजना रद्द की जाती है। शांति के लिए हनी यानी कि शहद से ज्यादा फायदा होता है, न कि विनेगर से। ट्रंप ने 13 अक्टूबर को इजरायली संसद नेसेट में दिए गए भाषण में दावा किया कि जून के हमलों में ईरान के परमाणु स्थलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने गजा युद्ध विराम के बाद ईरान के साथ शांति सौदे की संभावना जताई थी, लेकिन शर्त रखी थी कि ईरान को परमाणु हथियारों से पूरी तरह दूर रहना होगा। खामेनेई ने इस ऑफर को स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया, इसे अनुचित और दबावपूर्ण करार दिया। इस तीखी बयानबाजी के बीच ईरान ने हाल ही में मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया, जिसमें सैकड़ों मिसाइलें स्टोर की गई थी। ये तनाव मिडिल ईस्ट में नई सैन्य कार्रवाई का खतरा बढ़ा रहा है। अगर बातचीत विफल रही तो अमेरिका और इजराइल द्वारा नए हमलों की आशंका बढ़ सकती है। यूरोपीय देशों के स्नैपबैक प्रतिबंध लागू होने से ईरान की अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़ सकता है। दूसरी ओर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है।